हाय फ्रेंड्स, मैं श्री शंकर शर्मा आप सभी को विज्ञान मंथन सेंटर में स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके पास ये वीडियो लेकर आया हूं कि विज्ञान मंथन सेंटर में एक्चुअल में क्या क्या प्रोग्राम मैं आपको दूंगा और इसका मेन उद्देश्य क्या है विज्ञान मंथन सेंटर खोलने का। तो जैसा कि ये नाम है विज्ञान मंथन सेंटर, मीन्स विज्ञान के बारे में इसमें रिसर्च किया जाएगा और विज्ञान से रिलेटेड ही बातें ज़्यादातर की जाएगी। आखिर विज्ञान है क्या, हम लोग इतना विज्ञान क्यों पढ़ते हैं, विज्ञान में क्या क्या और रिसर्च करने की आवश्यकता है, उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कशन करते रहेंगे। क्लासरूम प्रोग्राम के बाद या क्लासरूम के दौरान भी ये सब मोटिवेशन के लिए स्टूडेंट एक्चुअली सिर्फ साइंस इसलिए पढ़ रहे हैं आजकल कि IIT क्रैक कर लेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे या फिर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, उसके बाद मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, मेरा लाइफ सेट हो गया। तो आपको बहुत चीज़ अभी जानने की ज़रूरत है कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ इतना छोटा मकसद के लिए आपको ये ज़िंदगी नहीं दिया गया है। क्योंकि हमारे जो समाज है काफ़ी छोटी मानसिकता से लेकर चल रही है। जिस समाज में हम रह रहे हैं बचपन से, वो हमको यही सिखाया है और हम वही सीखेंगे जो हमारा समाज सिखा रहा है। तो जैसा कि हम खुद जिस समाज में रहकर अभी तक यहाँ पे आए हैं, उस समाज में बचपन से ही सिखाया गया कि अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो तो आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छे जगह पे शादी हो जाएगी, ये सब आपको बस इतना ही पढ़ाया जाएगा बचपन से। तो आप सिर्फ घसीट कर पढ़ना जान रहे हैं, जबकि हर व्यक्ति में एक अलग टाइप की टैलेंट होती है और वो उसके लिए अगर वो उस पर मेहनत करे तो वो ज़्यादा अच्छा करेगा इन कंपेरिजन टू पेरेंट्स के फोर्सफुली कि आपको यही पढ़ना है, इसी फील्ड में जाने पे आपको ज़्यादा तरक्की मिलेगी। तो इन चीज़ों पे आपको सोचने की ज़रूरत है और जो भी पेरेंट्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आपका बच्चा जो भी करना चाहता है उसको पहले करने दीजिए। अगर वो अपना लाइन चुनने में असमर्थ है तो उसको आप गाइडलाइन कीजिए। तो पहले आप पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे का एक्टिविटी देखिए कि वो किधर जा रहा है। अगर वो इस हिसाब से छोड़ दें तो वो गलत रास्ता पे ना जाए, ये आपका जिम्मेदारी है उनको ध्यान रखना। लेकिन आप बहुत सारे पेरेंट्स ये बचपन से देखते हैं कि तुम साइंस पढ़ो, चूंकि शर्मा जी का लड़का साइंस में देखो इंजीनियरिंग कर रहा है इस कॉलेज से, देखिए फलना जी का लड़का IIT क्रैक कर लिया। तो आप देखा देखी मत कीजिए कि हम फलना बाबू का लड़का ये कर लिया तो मेरा भी लड़का क्यों नहीं कर रहा है, मेरा लड़का कमजोर नहीं, हम पैसा इसको खर्चा करेंगे और वो पैसा खर्चा करने से ये भी IIT निकाल लेगा। तो ये चीज आप पैसे खर्चा करके आप किसी बच्चे का भविष्य नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आप पैसे से दिमाग नहीं खरीद सकते हैं ना। पैसे से आप सामान खरीद सकते हैं लेकिन दिमाग को नहीं खरीदा जा सकता है। हाँ, आप पैसे से प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवा दीजिएगा बच्चे का, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में जाकर भी वो किसी तरह से पास भी हो गया 4 साल, तो प्राइवेट कॉलेज में करवा के फिर आफ्टर 4 ईयर क्या होगा, इंजीनियरिंग तो अच्छा से पढ़ेगा नहीं क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं था। और 4 ईयर के बाद वो जब बाहर आएगा तो बहुत सारे बच्चे सुसाइड भी कर रहे हैं क्योंकि उनका प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो सोसाइटी का प्रेशर कि ये आपका लड़का जो है इंजीनियरिंग करके आपको घर बैठा हुआ है। तो ये सब चीजें इसी कारण से आ रही है समाज में। तो गार्जियन को काफी सोचने की जरूरत है और थोड़ा बदलाव लाने की जरूरत है सोचने में। चूंकि हमारा जो समाज है वो अब सिर्फ नौकरी प्रधान समाज हो गया है, तो नौकरी प्रधान समाज से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है कि सिर्फ नौकरी करके ही ऐसा नहीं कि जीवन गुजारा होगा। आप नौकरी के अलावा भी ऑप्शन बहुत सारे हैं जो कि हमारे देश में लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। आप फॉरेन कल्चर को थोड़ा देखिए, बहुत अच्छे अच्छे जो नामी लोग हैं वो नौकरी बहुत कम करते हैं। फॉरेन में ज्यादातर लोग बिजनेस करना पसंद करते हैं या फिर अपना जो फेवरेट उनका जो लाइन है उसी में वो अपना काम करते हैं। जैसे कि आप देखिएगा जस्टिन बीबर का नाम बहुत लोग सुने होंगे। अब जस्टिन बीबर के पिताजी उनको जबरदस्ती इंजीनियरिंग कॉलेज में नाम दाखिला करवा देते हैं, तो क्या जस्टिन बीबर आज वर्ल्ड में फेमस हो पाता? नहीं हो पाता। तो उनका जिस फील्ड में रुचि है उस फील्ड में वो अगर काम करेंगे तो मन से करेंगे और वो ज्यादा पॉपुलर होंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे। तो जरूरत है यहाँ आपको बच्चे पे फोर्स न देकर उनके टैलेंट को परखने की कि वो किस फील्ड में अच्छा करेंगे। कुछ बच्चे का हिस्ट्री पढ़ने में अच्छा मन लगता है, कुछ बच्चे ज्योग्राफी में अच्छे लगते हैं,
अच्छे इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ का साइंस अच्छा रहता है। तो आप पहले बच्चे को ओपिनियन जानिए कि वो क्या करना चाहते हैं और उनके ऊपर छोड़ दीजिए कि हाँ वो बंदा ये करना, कोई आईएएस का तैयारी करना चाह रहा है लेकिन उसको पहले इंजीनियरिंग कराया जा रहा है, इंजीनियरिंग किसी तरह से 4 साल खींचता है, फिर वो वापस फिर आईएएस का तैयारी में लग जाता है। तो ऐसे 4 साल जो इधर इंजीनियरिंग में टाइम दिया, वो फिर इससे अच्छा वो डायरेक्ट ग्रेजुएशन सिंपल करके आईएएस का तैयारी ही करता है। तो जबरदस्ती नहीं करने की जरूरत है, समाज में यही सब चीजों को बदलिएगा तब हमारा समाज बदलेगा। तो हम अब आते हैं विज्ञान मंथन सेंटर में क्या क्या आपका प्रोग्राम इसमें हम रखे हैं, जिससे कि हम स्टूडेंट के लाइफ को बहुत सरल बना सकें। सिर्फ हमारा उद्देश्य आईआईटी और मेडिकल क्रैक करवाना नहीं है, आईआईटी के बाद भी बहुत कुछ चीजें होती हैं जो कि बच्चे आईआईटी में आकर भी बहुत बच्चे गलत काम कर रहे हैं, ड्रग्स में एडिक्शन हो जाता है, मेडिकल में भी बहुत सारे बच्चे ड्रग्स एडिक्शन में जाते हैं। तो इन चीजों पे भी मैं चर्चा कर दूंगा बीच बीच में क्लासरूम के दरमियान। तो इन चीजों पे पहले आते हैं। तो ये मेन मोटिव हमारा क्या है ये विज्ञान मंथन सेंटर खोलने का? सबसे मेन मोटिव है कि हमको सारे समाज के हर वर्ग के बच्चों को हमको शिक्षित करना है। अभी मैं 11th 12th और आईआईटी जेई को ही मेन फोकस किया हूँ। कुछ दिनों के बाद मैं अपना ब्रांच को एक्सटेंड करूंगा और जूनियर क्लास भी स्टार्ट करूंगा, 9 10th 11 9 10th से स्टार्ट करूंगा, फिर धीरे धीरे मैं और नीचे जूनियर लेवल पे जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं अभी 11th 12th और आईआईटी जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, टारगेट बैच आईआईटी और मेडिकल दोनों आ जाते हैं, तो उनके लिए मैं स्पेशली अभी चालू किया हूँ। बहुत सारे गांव के बच्चे पढ़ने में काफी तेज रहते हैं लेकिन उनको वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, जो कि क्योंकि वहाँ गांव में अच्छे शिक्षक नहीं उपलब्ध है, तो वो मजबूरी में वो आईआईटी का तैयारी नहीं कर पाते हैं। उनका मन भी मेहनती वो बहुत ज्यादा है शहर के लड़कों से कंपैरिजन में, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास फैसिलिटी नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस रहता है गांव के बच्चे में बहुत सारा। तो उस तरह के स्टूडेंट को भी हमको पढ़ाना है और वो बच्चे ज्यादा अच्छा करेंगे इन कंपेरिजन टू शहर के वो बच्चे जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो मुझे हर वर्ग के बच्चों को शिक्षित करना है, मेरा यही मेन टारगेट है इस विज्ञान मंथन सेंटर का। तो ये टारगेट पहले पूरा हमारा ये टारगेट तभी पूरा होगा जब हम हर क्लास के बच्चों को एक पैरेलल प्लेटफॉर्म पे लेकर आएंगे, तब असल में कंपटीशन होगा। तो हमको मेन टारगेट आपको पूरा करने में आप सभी का सहयोग चाहिए, और वो सहयोग आप ज्यादा कुछ नहीं, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करिए। तो आपको ये मेरा एक्चुअली ये पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं फ्री टाइम में एक्चुअली अब स्टार्ट किया हूँ और इसको मैं जब भी टाइम मिल रहा है तो मैं वीडियो बनाकर आपको आपके तक पहुंचा रहा हूँ। और मेरा मेन उद्देश्य समाज का कल्याण करना है इस वीडियो के थ्रू। तो इसलिए मैंने फ्री ऑनलाइन क्लासेस चालू की है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, डायरेक्ट आप गूगल मीट और ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्टार्ट कर सकते हैं। और जब काफी स्टूडेंट्स से इस ग्रुप में ये नंबर दिया गया व्हाट्सएप ग्रुप पे, इस पे ज्वाइन करना है पहले, उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर अच्छे हो गए तो मैं इसको ये ऐप के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था करूंगा। तो इसका एक स्पेशल ऐप मैं बनवाने जा रहा हूँ। जब बच्चे काफी ये इस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जुड़ जाएंगे तो मैं एक ऐप के थ्रू उससे ऐप में मैं ऑनलाइन टाइमिंग के हिसाब से आपको ये सब्जेक्ट वाइज आपको टीचर भी रहेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही क्लास लूंगा। तो वो पूरा प्लानिंग प्रॉपर है, इसमें आप सभी लोग हेल्प चाहिए ताकि ये जो मेरा मोटिव है वो फुलफिल हो सके, जल्दी से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। अब आते हैं इसके प्रोग्राम पे। तो विज्ञान मंथन सेंटर में मैं क्लासेस अभी 11th 12th और टारगेट बैच को रखा हूँ, ये 3 बैच अभी चलेंगे। और दूसरा टारगेट मेरा प्रोग्राम का क्या है, कैरियर गाइडेंस। एक्चुअल में क्या है कि गांव में या फिर पेरेंट्स लोग अपने बच्चों को गाइडेंस नहीं कर पाते हैं, उसके पीछे बहुत सारा फैक्टर होता है। जैसे पेरेंट्स आपके कोई ये मान लिया कि पेरेंट्स आपके वकील है, डॉक्टर है, और उनका लड़का वकील का लड़का इंजीनियरिंग करना चाहता है, तो उनको गाइडलाइन नहीं मिल पाता है कि कौन सा ब्रांच लें, कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। तो ये सब गाइडेंस भी आपको क्लासरूम में ही आपको दिया जाएगा।
सप्ताह में एक दिन या वीक मंथ में एक दिन ये कैरियर गाइडेंस का क्लास रखा जाएगा कि आपको फोकस होकर सिर्फ आईआईटी के बारे में सोचना है। अगर इंजीनियरिंग करना है आईआईटी या फिर उससे नीचे एनआईटी, उसके नीचे नहीं सोचना है। अगर नहीं होगा तो हम इंजीनियरिंग नहीं करेंगे, ये सोचकर ही आपको तैयारी करना है। फिर बहुत सारी चीजें आपको बताया जाएगी कि कौन सा कॉलेज अच्छा है। उस आईआईटी में भी बहुत सारे कॉलेज हैं, तो उसमें सिलेक्शन किस में हम एडमिशन लें। फिर आपको कौन सा ब्रांच, बहुत बड़ा फैक्टर होता है इंजीनियरिंग फील्ड में कि कौन सा ब्रांच का फ्यूचर अच्छा है। तो इन चीजों को आपको क्लासरूम में बताया जाएगा। फिर आपका स्पिरिचुअल नॉलेज एक्चुअली में आज के लड़के ये इन चीजों पर विश्वास नहीं करते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है बच्चों के, क्योंकि वो बचपन से इन चीज, गार्जियन ही एक्चुअली अपने बच्चों को जब से बड़े हुए उनको सिर्फ पढ़ो 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 और पढ़ाई और मार्क्स, तुम्हारा उद्देश्य नौकरी लेना है, पढ़ाई करो, ये सब, बाकी चीजों पे ध्यान मत दो। तो स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत जरूरी है किसी भी इंसान को इंसान बने रहने के लिए। नहीं तो इंसान सिर्फ शरीर रूप से इंसान रहने से नहीं वो इंसान कहलाएगा। नौकरी भी लग जाएगा और पैसा भी बंदा कमा लेगा, लेकिन जब तक उसके अंदर स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं रहेगा तब तक वो इंसान को इंसान नहीं समझेगा। सब चीज वो फिर पैसे से नापेगा, पैसे से आंकेगा। इवन जो पेरेंट्स उनको पढ़ा लिखा कर बड़ा करेंगे, उसी पेरेंट्स को कल होकर वो अलग बिहेवियर करेगा। अपने ही पेरेंट्स को डांट सकता है, अपने ही पेरेंट्स को नेग्लेक्ट करेगा। तो ये स्पिरिचुअल नॉलेज भी काफी जरूरी है आपको कैरियर में और जीवन के लिए। और ये चीज आपको बचपन में ही जब दिया जाएगा तभी आप उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। जब कहा भी गया है कि घड़ा जब खाली